हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुप्ता क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफ 2005। सबसे पहले देखते हैं कि एनसीएफ 2005 की फुल फॉर्म क्या होती है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये टॉपिक आपके टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, सीटेट यूटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एनसीएफ 2005 क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक दस्तावेज है जो 4 प्रमुख दस्तावेजों जो 1975, 1988, 2000 में आए हैं, उन्हीं में से एक है 2005। एनसीएफ 2005 का जो उद्धरण है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद एनसीईआरटी, जो एनसीएफ है वो एनसीईआरटी ही बनाता है। नई दिल्ली के तत्वावधान में एनसीएफ 2000 की समीक्षा हेतु प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 फोकस समूहों का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 जो है वो एनसीएफ 2000 के बाद आया है। एनसीएफ 2005 में जो कमियां रह गई थी उन्हीं को पूरा करने के लिए एनसीएफ 2005 को लाया गया। एनसीएफ 2005 भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। एनसीएफ 2005 सभी स्कूलों में लागू किया गया है और इसके क्या क्या निर्देश हैं हम आगे इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 ने शिक्षा पर पिछली सरकार की रिपोर्टों जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन, एनसीएफ 2005 की ये एक प्रमुख विशेषता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन बच्चों का होना चाहिए। जैसे पहले बच्चे बहुत भारी भारी बैग स्कूल में लेकर जाते थे, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए था। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों की जो लर्निंग है वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए। और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 टू 1992 और फोकस ग्रुप डिस्कशन पर अपनी नीतियों पर आधारित किया है। तो जो एनसीएफ है वो ये कहता है कि बच्चों में जो शिक्षा है वो लर्निंग विदाउट बर्डन मीन्स बिना बोझ के शिक्षा होनी चाहिए। ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण विशेषता है एनसीएफ 2005 की। और इसका जो उद्धरण है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल। ये कुछ मेन पॉइंट हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में या यूटेट एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि एनसीएफ में कितने फोकस समूह थे। तो यहाँ पर 21 फोकस समूह थे और 38 सदस्य की अध्यक्षता में ये काम किया गया है। चलिए अब देखते हैं एनसीएफ 2005 के अंग। तो इस दस्तावेज में कुल 5 अध्याय हैं। सबसे पहला है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ही लिया गया है कि बच्चों की जो लर्निंग है वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए, रटंत प्रणाली मुक्त होना चाहिए मीन्स रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। बच्चा जो भी चीज़ पढ़े, जो भी टॉपिक पढ़े वो उसको समझ में आना चाहिए, वो उसे रटे ना। क्योंकि रटने से क्या होता है कि बच्चों की लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाती है। सिर्फ रटना बच्चों की लर्निंग पर बेस नहीं होता है। बच्चे का चहुमुखी विकास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ बच्चा जो है सिर्फ पुस्तकों पर ही आधारित रह जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बच्चों का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। परीक्षा है वो अधिक लचीली बनानी चाहिए। सिर्फ ऐसा ना हो कि हमने बच्चों का रिटन एग्ज़ाम ले लिया है और हम उसी से ही असेसमेंट करते रहें कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर बच्चे में पाया जाता है, कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता है। तो परीक्षा की जो प्रणाली है वो लचीली होनी चाहिए कि जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो प्रयोगात्मक में, प्रैक्टिकल में होता है। कोई बच्चा है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकता है। कोई बच्चा है जो
जो सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। तो जो परीक्षा है वो लचीले ढंग से होनी चाहिए और कक्षा की गतिविधियों से उनको जोड़ना चाहिए। जब भी हम उनकी परीक्षा लें तो उनके क्वेश्चंस इस तरीके से होने चाहिए कि वो अपने आसपास के वातावरण से या अपनी कक्षा से उसको रिलेट कर सकें। फिर आता है सीखना और ज्ञान। तो सीखना एक सुखद कार्य होना चाहिए। इसके लिए जो नॉलेज है, हम सीखने के लिए जो एनवायरनमेंट है उसको किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो जो स्कूल है वो मेन रोड से इतना दूर होना चाहिए कि वहाँ का शोर शराबा जो है स्कूल में ना आ पाए। बच्चा बहुत ही शांत वातावरण में अपनी लर्निंग को, अपने सीखने पर फोकस कर पाए। तो सीखने और ज्ञान में ये रिलेशन है। पाठ्यचर्या का जो क्षेत्र है वो पाठ्यचर्या का जो क्षेत्र है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है सिर्फ पुस्तकों पर ही आधारित रह जाए। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों का जो ज्ञान है उसको आसपास के वातावरण से जोड़ना। पाठ्यचर्या के क्षेत्र के अंतर्गत इसमें बहुत सारे विषयों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो सभी बच्चे कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स को या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। तो हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जैसे गणित पढ़ाना बच्चों को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिससे कि वो अपने छोटे मोटे जो कैलकुलेशंस हैं, जो अपनी आगे आने वाला जो टाइम है उसमें अच्छे से सरवाइव कर सकें। साइंस पढ़ाएं बच्चों को, कंप्यूटर की नॉलेज देनी चाहिए, कला के विषय में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शारीरिक व्यायाम या फिर जैसे मनोविज्ञान, इस तरह के विषयों को बच्चों के जो करिकुलम में है वो इंक्लूड करना चाहिए। फिर आता है विद्यालय व कक्षा का वातावरण। विद्यालय और कक्षा का वातावरण इस तरह का होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ने में या सीखने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी ना आए। जैसे जो वहाँ के कमरे होने चाहिए वो हवादार हों, प्रकाश की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बच्चों के लिए जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो अच्छे से होना चाहिए। स्कूल में पुस्तकालय होने चाहिए जिससे कि वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बुक्स ही ना पढ़कर अपने जो और अदर सब्जेक्ट की बुक्स है उनको भी वो अच्छे से पढ़ सके। प्रैक्टिकल के लिए प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। तो इस तरह का जो विद्यालय और कक्षा का वातावरण है वो इस तरह का होना चाहिए। फिर आता है व्यवस्थागत सुधार। तो एनसीएफ ने शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए ऐसे पाठ्यक्रम के बारे में लाने का लक्ष्य रखा है जो शिक्षार्थी पर केंद्रित हो। एनसीएफ 2005 कहता है कि जो शिक्षा है वो विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि हमें ओवरऑल बच्चों को ही पढ़ाना है, उन्हीं का ही चहुमुखी विकास करना है। तो जो शिक्षा है, जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों के अनुसार ही होना चाहिए। इसी तरह से उसमें लचीलापन होना चाहिए और जिसमें शिक्षक एक सुविधादाता का काम करता है, शिक्षक एक फैसिलिटेटर का काम करता है। सीटेट एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शिक्षक है उसकी भूमिका क्या होती है। तो शिक्षक की भूमिका एक फैसिलिटेटर की होती है जो बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ जोड़ना। सिर्फ ऐसा ना हो कि बच्चों को हम सिर्फ स्कूली ज्ञान ही पढ़ा रहे हैं, स्कूली ज्ञान की ही शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनसीएफ कहता है कि बच्चों के जो ज्ञान है बच्चों का वो विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ भी जोड़ना चाहिए। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधि से परे हो, कि आपको पहले ही जैसे परिप्रेक्ष्य में ये बताया गया था कि रटन प्रणाली को तो बिल्कुल भी बच्चों का नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चों को इस तरीके से सिखाएं कि बच्चों को वो चीज़ें समझ में आए, ना कि बच्चा रटे। पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना ताकि यह पुस्तकों पर केंद्रित ना रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। पाठ्यचर्या को इतना समृद्ध बनाना चाहिए कि जो शिक्षा है वो सिर्फ पुस्तकों पर ही आधारित ना रहकर सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही हमें बच्चों को नहीं देना है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। परीक्षाओं को अधिक से अधिक लचीला बनाना चाहिए और देश की लोकतांत्रिक नीति के अंतर्गत सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। अब हम देखते हैं कि एनसीएफ की विशेषताएं क्या हैं। तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। जो बच्चों की स्कूलिंग है, जो प्राइमरी लेवल है, वहाँ पर बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए और इसमें
जैसे कि आपने ये पढ़ा ही है और मैं पहले अपनी वीडियोज़ में ही बता चुकी हूँ कि एनसीएफ बताता है कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जो वो स्कूल में यूज़ होना चाहिए। इसमें पहली जो लैंग्वेज है वो बच्चों की मातृभाषा हो। दूसरी कोई अन्य भाषा होनी चाहिए जो मातृभाषा से अलग हो। और तीसरी कोई एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो मातृभाषा और सेकंड लैंग्वेज के रूप में ना पढ़ाई गई हो। जैसे बच्चा मातृभाषा के रूप में वो हिंदी बोल रहा है तो स्कूल में उसको सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए। और थर्ड लैंग्वेज वो कोई भी हो सकती है, वो उर्दू हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, जापानीज़ हो सकती है। बिना बोझ के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए। करके सीखने पर बल होना चाहिए। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं, बच्चे की प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाने का प्रयास कि जो लर्निंग है वो बच्चों के आगे जाकर बहुत हेल्प करनी चाहिए। बालक को परीक्षा को बोझ से मुक्त करते हुए मासिक एवं वार्षिक परीक्षा का प्रावधान जिससे छात्रों की परीक्षा के प्रति रुचि विकसित हो सके। तो जो बच्चों के एग्ज़ामिनेशन हैं उसको बिल्कुल भी बर्डन के साथ में नहीं उसको लेना चाहिए, उसमें लचीलापन बच्चों की एग्ज़ामिनेशन में होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य बिंदु। चलिए देखते हैं वो क्या हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 के अनुसार बच्चे की भाषा मातृभाषा होगी। एनसीएफ 2005 के जो निर्देशक हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी हैं। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। इसका अर्थ है कि पहले बच्चों से वो चीज़ें पता लगाने की कोशिश करें कि बच्चे को क्या पता है। उसके बाद में उनकी प्रीवियस नॉलेज को रिलेट करते हुए उन्हें आगे का ज्ञान भी देते रहें। तो ज्ञात का मतलब जो उनको पता है और अज्ञात का मतलब कि जो उनको नहीं पता है। तो जो उनको पता है वहाँ से लेकर उनको आगे आने वाली चीज़ों के बारे में रिलेट करके बताएं। तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर शिक्षा देनी चाहिए। इसका मतलब है कि स्कूल में किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। इनके बच्चों के बैठने का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो अच्छे से होना चाहिए। अभिभावक को ये संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आशंका रखना गलत है। अभिभावकों को हमें यह बताना चाहिए, एक शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वो अभिभावक को यह बताए कि छोटे बच्चों से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं ना करें। क्योंकि जीन पियाजे भी कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो सीख रहे होते हैं, वो एक कोरा कागज़ होते हैं, जो शिक्षक उन पर लिख देता है वो बच्चे वही सीखते हैं। तो उस समय पर उनकी लर्निंग चल रही होती है। तो बच्चों से इस प्रकार की आशंका रखना कि वो आगे जाकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या जो भी स्कूल में करवाया जा रहा है वो पूरा सीख कर आएगा, तो ऐसी आशंका रखना गलत है। फिर आता है कि बालक को रचनात्मक बनने का पूरा मौका देना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको क्रिएटिविटी के साथ में काम करवाना चाहिए। अगर मैथ्स भी बच्चे कर रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से उनको क्रिएटिव करवाएं। और बच्चों को ये क्रिएटिव रखने के लिए ही जैसे कला जैसे विषयों को हमारे पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो आपकी सीटेट एग्ज़ाम, यूटेट एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो आती है तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।